नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल D11 स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम सेल बायोलॉजी के प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल्स में बात करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को 5 जगत में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। जिनमें से मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं एवं प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रो यानी पुराना और कैरियोट मतलब होता है केंद्रक, यानी सबसे पुराने लाइव एग्जिट करने वाले प्रोकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोट यानी पुराना केंद्र विथ आउट न्यूक्लियस। यानी इस दुनिया में सबसे पहले आने वाले बैक्टीरिया है। अगर आप कोई कहे कि सबसे पहले कौन आया, मुर्गी आया कि अंडा, तो बोलना चल हट, सबसे पहले बैक्टीरिया आए। बैक्टीरिया हमारे पूर्वज हैं। अब आखिर बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट में क्या क्या आ सकते हैं। पहला है ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये PPLO, इसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका एक घर में भी नाम है माइकोप्लाज्मा। साइज के आधार पर बैक्टीरिया के टाइप देख लेते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया गोलाकार है तो उसे कोकस कहेंगे। किसी किसी में इसकी संरचना जैसे है तो 1 2 3, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस कह देते हैं। अगर कोई छड़ाकार है बैक्टीरियल साइज तो उसे कहते हैं बैसिलस। इसका एग्जाम्पल है जो मिल्क में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसे कुंडलित आकार की है तो उसको बोलते हैं स्पाइरल। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। अगर बैक्टीरिया कॉमा के आकार का है तो उसको बोलेंगे विब्रियो। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना। तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल को समझने से अच्छा हम किसी एक बैक्टीरिया को कॉमनली समझते हैं और उसमें सभी सेल में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है जिसे मैं बता दूंगा। आइए हम समझते हैं बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर को।
लगभग सभी बैक्टीरियो में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेम होता है। कुछ में डिफरेंस होता है, जैसे कि जो अधिक ताप में रहता है और या कि फिर अधिक कम तापमान पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी एनिमल में सेम रहता है। अब इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, इसके बाहरी लेयर में सेल वॉल। लगभग सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाया जाता है। जो कि पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल के बाद एक ग्लाइकोकाइलिक्स की लेयर पाई जाती है। ग्लाइकोकाइलिक्स ग्लाइकोकाइलिक्स बैक्टीरिया को सतह से चिपकने में हेल्प करती है। अगर यह हार्ड है तो यह कैप्सूल की बनी होगी। अगर यह सॉफ्ट है तो यह स्लाइम लेयर की बनी होगी। अतः बैक्टीरिया सेल में 3 एनवलप पाए जाते हैं। पहला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा ग्लाइकोकाइलिक्स। जब हम सेल वॉल की बात कर ही लिए हैं तो सेल वॉल के आधार पर यहाँ 2 टाइप के बैक्टीरिया का निर्धारण किया जाता है। एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। सेल वॉल में डिफरेंट के आधार पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की पहचान के लिए ग्राम स्टैन किया जाता है। ग्राम स्टैन की खोज जो है हंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। ग्राम पॉजिटिव का ये अलग अलग सेल वॉल बना लेते हैं। पहले ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वह बहुत ही मोटी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव की इस सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल वॉल जो है पतली होती है और 2 प्रकार की संरचना से बनी होती है। एक तो हो गया ये
सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकॉन की, और ये ऊपर इसके एक और लेयर होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी होती है। चलिए आपको अब हम ग्राम स्टैंड करना सिखा देते हैं। सबसे पहला स्टेप में स्टेप 1 क्या लेंगे हम? क्रिस्टल वायलेट। और इसके साथ में ही आयोडीन डाल देंगे। अब मान लीजिए ये हम क्रिस्टल वायलेट डाल दिए। क्रिस्टल वायलेट के साथ जब हम आयोडीन मिलाकर डालेंगे तो इसका रंग जो है ब्लू हो जाएगा। ब्लू, ये भी ब्लू। स्टेप सेकंड में हम इसी को, इसके सेल वॉल को जो है अल्कोहल या एसीटोन से धो लेंगे। जैसे हम इसके सेल वॉल में अल्कोहल या एसीटोन डालेंगे तो ग्राम पॉजिटिव वाले में मोटी लेयर होती है काहे की सेल वॉल की, जिससे इसका रंग जो है ब्लू ही रहेगा। लेकिन ग्राम निगेटिव वाले का पतले लेयर वो सेल वॉल की वजह से यह कलरलेस हो जाएगा। स्टेप 3 में हम सैप्रानीन डालेंगे। सैप्रानीन जो है तो पिंक कलर की होती है। तो अगर सैप्रानीन हम ग्राम पॉजिटिव वाले में डालेंगे तो ब्लू में तो पिंक का वो होगा नहीं, जनाई नहीं देगा। तो किस में जनाई देगा? कलरलेस वाले में। तो ग्राम निगेटिव का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। आखिर हम ये ग्राम स्टैंड क्यों करते हैं? ग्राम वैज्ञानिक ने इतना ये सब किस लिए किया था? क्योंकि ये जो है ग्राम निगेटिव वाले बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इनके जो है एक लेयर जो है लिपोपॉलीसेकेराइड की पाई जाती है जो इनको एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। इसलिए यह बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में बहुत बड़ा झोल होता है। आखिर वो झोल क्या है आपको बता रहे हैं। इसके बीच बीच में इस तरह के अंदर से धसी हुई कुंडली ये संरचना पाई जाती है। इसको कहते हैं मीजोजोम। आखिर यह कुंडली संरचना जो मीजोजोम है क्या? इसके बहुत बड़े फंक्शन कार्य होते हैं। आखिर कैसे ये समझते हैं? आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा। थोड़ा सा पहले माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना समझ लेते हैं। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें ये अंदर की तरफ ये क्रिस्टल संरचना पाई जाती है जो ये ऐसे फोल्ड क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन
ETC। एंजाइम को ज्यादा से अधिक वो करना पड़ता है। यही काम जिसमें मेसोजोम करता है। इसमें जो है रिस्पिरेटरी एंजाइम को अधिक में अधिक सरफेस प्रदान करने के लिए यह इस तरह की संरचना बनाती है, जो रिस्पायरेशन के लिए बहुत ही प्रमुख कार्य करता है। अतः इसका पहला मुख्य कार्य है कोशिकीय श्वसन। दूसरा जो है एंजाइम को मेंटेन करना। मेसोजोम का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सेल डिवीजन के लिए। आपको सिखाते हैं कैसे यह सेल डिवीजन करता है। मान लीजिए कि यह एक बैक्टीरिया है और यह इसका मेसोजोम है। इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। मान लीजिए सर्कुलर क्रोमोसोम है ये। अब यह क्या करेगा, डबल हो जाएगा। एक मेसोजोम, ये दो मेसोजोम, और दो भागों में ये क्रोमोसोम को डिवाइड कर देगा। एक ये मान लीजिए सर्कुलर क्रोमोसोम, एक ये हो गया। फिर थर्ड स्टेप में जो है दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देगा। एक ये बैक्टीरिया हो गया और ये इसका क्रोमोसोम, दूसरा ये बैक्टीरिया हो गया और ये इसका क्रोमोसोम। इस प्रकार यह सेल डिवीजन भी करता है। इस प्रोसेस को बैक्टीरियल फ्यूजन भी कहते हैं। मेसोजोम की तरह ही कुछ बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, ऐसी संरचना पाई जाती है जिसमें क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं, जो इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए हेल्प करती हैं। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। बैक्टीरिया में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम सर्कुलर क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोट्स वाले में हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता। अदर प्रोटीन्स होते हैं। सर्कुलर क्रोमोसोम यानी इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होती हैं, वो भी सर्कुलर। इस आप सबको पता है कि डीएनए से ही आरएनए बनता है। तो एक आरएनए बनाते हुए दिखा देते हैं। ये डीएनए से मान लीजिए आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए हो गया। आरएनए में एक राइबोसोमल आरएनए होता है जिसे राइबोसोम कहते हैं। बैक्टीरिया में यह 70 इस प्रकार का पाया जाता है, जिसकी दो सब यूनिट होती है, एक 50S और एक 30S। आप लोग इसको जोड़कर 80S मत बना दीजिएगा, यह 70S होता है। और जो मैसेंजर आरएनए है
तो उसमें कभी कभी बहुत सारे राइबोसोम ऐसे चपके हुए पाए जाते हैं, केवल बैक्टीरिया में। ह्यूमन में तो केवल एक ही पाए जाते हैं, जिसे हम पॉलीजोम भी कहते हैं। पॉलीजोम। बैक्टीरिया में इन सभी ऑर्गेनिज्म के अलावा एक बहुत विशेष प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस प्लाज्मिड की विशेषता यह है कि इसमें ह्यूमन बीइंग अपने जरूरत के हिसाब से अपने ही जीन को डालकर प्रोटीन का निर्माण कराते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या मान लीजिए, होता ही ऐसा है, इंसुलिन को जो है इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के जीन में इंसर्ट कर दिया जाता है, और जब इसका प्रोटीन का निर्माण होने लगता है, इंसुलिन प्रोटीन का, तो इसको बैक्टीरिया को क्रश करके अच्छी तरह से इंसुलिन को निकाल दिया जाता है और जरूरत वाले व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इसमें जो है बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन जहां ये क्रोमोसोम पाया जाता है उसके आसपास के एरिया को जो है न्यूक्लियाई कह देते हैं। न्यूक्लियोइड कह देते हैं, या कि फिर जीनोफोर भी कह देते हैं। बाकी बैक्टीरिया के सेल में जो अदर बचा जगह रहता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। इसके अलावा बैक्टीरिया में बहुत सारे संरचना पाए जाते हैं। इसके अलावा ही बैक्टीरिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी संरचना पाई जाती है। ये इसको बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी जो है बैक्टीरिया को पकड़ने के काम आता है। इसके अलावा इसमें सीलिया, छोटे छोटे संरचना सीलिया पाए जाते हैं, जो इसको सतह पे चिपकने के लिए काम आते हैं। उसके अलावा इसमें सबसे बड़ी संरचना ये फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया को मोर्टेलिटी प्रदान करते हैं, यानी यह इनके प्रचलन में सहायक है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन इनमें जो है जेनेटिक मेकअप को एक्सचेंज करने के लिए पिलाई संरचना पाई जाती है। ये पिलाई जो है एक दूसरे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मेकअप को एक्सचेंज कर सकता है। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन। सेल बायोलॉजी के प्रोकैरियोट सेल का यह कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।